सकीना, सकीना, कहाँ मर गई हो? चाय ले भी आओ। क्या हुआ आंटी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। सर में दर्द हो रहा था, इतनी देर से सकीना को आवाजें दे रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। ये चाय ही नहीं लेके आई अभी तक मेरे लिए। तो आप मुझे कह देती, मैं पूरे दिन फ्री तो होती हूँ घर में। क्यों, तुम हमारे घर में काम करने के लिए थोड़ी आई हो? जिसकी जिम्मेदारी है वो तो। जी किचन में काम थोड़ा फैला हुआ था। तो मैं चाहिए था कि सारे काम छोड़ के सबसे पहले चाय बनाती। अब जाओ। आंटी चाय। कुछ कह रही थी आप आंटी? कुछ? मैं? अमृत नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है अमृत? अजीब है ये लड़की, अब शादी के फौरन बाद उसे ऑफिस के काम याद आ रहे हैं। वो तो हमेशा से ऐसी है आंटी, घर के कामों में कम दिलचस्पी रखती है और बाहर के कामों में ज्यादा। खैर अब छोड़ें, अगर आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बता दिया करें। मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना और बड़ों की खिदमत भी करना। अच्छा फिर ऐसे करो कि मेरे बेडरूम में से पेन किलर्स ले आओ, सर दर्द से तो जान छूटे मेरी। पेन किलर क्यों? मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मुझे पेन किलर ला दो, खुद ब खुद रिलीफ हो जाएगा। आंटी आपको पता नहीं है, मेरे हाथ में जादू है। 2 मिनट में आपका सर का दर्द खत्म कर दूंगी। तुम्हें किस जबान में समझाऊं मैं? एक दफा कहा ना तुम्हें कि कॉल मत करो मुझे। अमृत, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, हो गई तुम्हारी माफी, माफ किया मैंने तुम्हें। और कुछ? ऐसे नहीं अमृत। माफ भी मैं करूं और तुम्हारे तरीके से करूं। तुम अगर मेरे गुस्से की इंतहा देखना चाहते हो ना, तो ये जान लो कि बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अगर मैंने अपने अब्बू को बता दिया ना, ऐसा सबक सिखाएंगे तुम्हें कि सारी जिंदगी याद रखोगे। देखो अमृत, मेरा मकसद तुम्हें तंग करना नहीं है। मैं तो बस अपने किए की माफी चाहता हूँ और ये साबित करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मुझसे नादानी में। मैं तो अपने ऊपर लगा हुआ दाग धोना चाहता हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मुझे आइंदा कॉल मत करना। देखो अमृत, मेरे पास तुम्हारे डैड की कंपनी की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जिससे तुम्हारी कंपनी बच जाएगी। तो बस तुम्हें वही देना चाहता हूँ। फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ और अगर मुझे लगा कि मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए तो मैं तुमसे खुद कांटेक्ट कर लूंगी, लेकिन आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। अब आई रास्ते इंफॉर्मेशन। हेलो। पहला बार कर दिया है मैंने, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत टेढ़ी है। जितनी फुर्तियां दिखानी है दिखा दे। वो कहते हैं ना, ऊँट ही क्या जो पहाड़ के नीचे ना है। मैंने भी तुम्हारा इंतखाब यही नहीं किया। ज़वार में जानती थी कि तुम्हारे अंदर लगी इंतकाम की आग तुम्हें ज़रूर उकसाएगी और तुम इस काम को बखूबी निभाओगे। अभी तो शुरू हुआ है माया, अभी तो बस शुरू हुआ है। मैं इससे अपनी हर एक सांस का बदला लूंगा जो मेरी अजियत में गुजरा है।
तुम्हारी अमृत से बात हुई है? अभी तो मोहतरमा कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी, शायद बहुत गुस्से में थी। लेकिन जो बात मैंने उससे की है वो उसे ज़रूर वापस लाएगी। बड़ी बाप के वफादार बनती है ना, उसकी बाप से यही वफादारी उससे ले ली गई थी। लेकिन तुम्हें बड़े ध्यान से चलना होगा इस बात। ये शक्ल से जितनी भूल लगती है ना, उतनी है नहीं। अरे माया, मुझसे ज़्यादा अमृत को कौन जानता है, उसके चेहरे को और उसके चेहरे के पीछे छुपे हुए दुश्मन को। बस एक बात का ख्याल रखना ज़रा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ रह नहीं पाऊंगी अगर हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। अरे प्लान कैसे कामयाब नहीं होता। ये बात छोड़ो, शादी के बाद अमृत बहुत खूबसूरत हो गई वैसे। कहाँ घूमो? कहीं नहीं। परेशान हो? काफी दिनों बाद ऑफिस गई थी ना, थकावट हो गई है, काम भी बहुत था। ऐसा तो होता है, जब आप बहुत अरसे बाद ऑफिस जाते हैं तो इसी तरह की फीलिंग्स आती हैं। एनीवे, आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। हमारा ऑफिस का माहौल तो वैसे ही बहुत अच्छा है, बिल्कुल फैमिली जैसा। ये तो बहुत कम होता है। नींद आ रही है? बहुत थक गई वो। आई अंडरस्टैंड, सो जाओ। सुबह नाश्ता साथ करेंगे। बिल्कुल। वहाब, अमृत आज फिर सुबह सुबह ऑफिस चली गई। उसको एक्चुअली ऑफिस जाना पड़ गया क्योंकि उनके अब्बू के ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। वहाब, ये कोई तरीका तो नहीं है। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि तुम लोग हनीमून पे जाओ, एक दूसरे के करीब रहोगे तो एक दूसरे को समझोगे, मगर वो तो इग्नोर कर रही है पूरे घर को। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं, इग्नोर नहीं कर रही है। अंकल की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो वो
उस वजह से ज़्यादा परेशान हुई है। आंटी चाय? थैंक यू बेटा। वहाब? थैंक यू। देखो वहाब, उनके घर के जो भी इश्यूज हैं वो शोभी को डील करने चाहिए। शहाब अगर इस काबिल होते तो अमृत को कभी जरूरत ही ना पड़ती ऑफिस ज्वाइन करने की। शहाब के लिए तो कभी भी काम इम्पोर्टेंट नहीं रहा। शायद इसलिए अमृत को भी आदत हो गई ऑफिस संभालने की। अब जाहिर है इतनी जल्दी आदतें तो नहीं बदली जा सकती। नहीं माया, अमृत मुस्तकिल ऑफिस नहीं जाएगी, बस 2-3 महीने की बात है। जरूरी है ना बेटा, जब अमृत सारा दिन घर से बाहर रहेगी, घर इग्नोर होगा, तुम इग्नोर होगे। मेरा तो उस बच्ची की वजह से दिल लगा हुआ है, लेकिन ये भी यहाँ कब तक रहेगी आखिर? अमृत नहीं इस घर की जिम्मेदारी उठानी। जाहिर है बहू है वो इस घर की। कह तो ठीक रही हैं आप फिक्र ना करें, बस थोड़े दिनों की बात है। वैसे भी जब तक माया तो है यहाँ पर, आपका ख्याल रख लेगी और आपका दिल भी लगा रहेगा। मॉम का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें। डैड यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे जाने के बाद किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया काम करने पे। और ये जो नया प्रोजेक्ट है इस पर प्रॉपर डिटेल्स तक नहीं है। यही तो मैं तुम्हें कह रहा था बेटा कि काम का बर्डन बहुत है। मैं अकेला ये सब कुछ नहीं देख सकता। शहाब दूसरी साइड पे है, उसे यहाँ लाऊंगा तो वहां कौन देखेगा? डैड उस वाली साइट पर एक प्रोजेक्ट है और यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट है। आप शाह को इधर भेजिए और आप खुद वहां पर जाएं। लेकिन बेटा शहाब इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है, वो यहाँ आके मामलात को नहीं देख सकता। लेकिन डैड यहाँ पर हालात बहुत खराब लग रहे हैं। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम लॉस में चले जाएंगे। अब क्या करे बेटा, किसी पर तो भरोसा करना पड़ता ना। अब हर कोई तो इतबार के लायक नहीं होता। पहले जवार पे भरोसा किया, उसने क्या सिला दिया? डैड अभी तक जवार जैसे मुझे इस बात पे हैरानी हो रही है जवार कि मैं तुमसे बात कर रही
तुम किसी को भी मत बताना। जव्वार का किया हुआ वार कम ही जाया होता है। मुझे यकीन था वो जरूर कॉल करेगी। कैसे ना करती, तुमने भी तो उसकी दुखती रग पर हाथ रखा है। वैसे क्या कह रही थी? अरे बाप की वफादार है वो। जान निकल रही थी उसकी कि जल्द अज जल्द मुझे सबूत दो। वेरी गुड, तो यहाँ तक आ गई बात। अरे मेरी प्रोग्रेस तो ठीक है, तुम बताओ घर में कुछ कदम जमाए? वहाँ आपको मुतनफ़्फ़िर करना शुरू किया या नहीं? मेरे काम तुमसे ज्यादा मुश्किल है। तुम वहां सिर्फ एक अमृत को संभाल रहे हो और मुझे यहाँ सबके दिमागों से खेलना है। वेरी गुड माया। जब हम दोनों का मकसद वहाब और अमृत की बर्बादी है तो कोताही होनी भी नहीं चाहिए। बुढ़िया को तो मैं काफी हद तक बता चुकी हूँ और वहां भी कुछ ही दिनों में मेरे हाथ में आ जाएगा। और हाँ, अब तक तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। आई मीन कुछ रकम। अगर कुछ रकम मिल जाती तो काम में और भी मजा आता। बस अब मैं जब कहूँ तुमने अमृत के नंबर पे मैसेज करना है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं भी बुनियाद रख दूंगी। फिर बात नहीं, वैसे भी जरूरी है। तो आखिर अमृत आ ही गई वापस ऑफिस? डैड के कहने पर आई है, काम का काफी बर्डन। सिर्फ डैड के कहने पर तो नहीं आई होगी, उसका अपना भी तो कोई इंटरेस्ट होगा। हाँ होगा, लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही? समझाना चाह रही हूँ तुम्हें कुछ, अगर तुम समझ जाओ तो। देखो तुम जानती हो मैं इतना समझदार नहीं हूँ। समझदार तो खैर तुम बहुत हो, सिर्फ मेरी बात और मेरे जज्बात तुम्हें समझ में नहीं आते। ये तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मैंने कौन सी बात नहीं मानी तुम्हारी? जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, वो हर बार मौका मिलने पर वो काम करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमृत ने किया। और शोभी तुम जानते हो कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टिंग मेरा पैशन है और मैंने ये सब तुम्हारी वजह से छोड़ा है। और सिर्फ इस आस पर छोड़ा है कि एक दिन तुम मुझे खुद इजाज़त दोगे, बल्कि मेरे साथ खड़े होगे। मैंने तुम्हें मशवरा भी दिया था कि हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं। तुम्हारे डैड के पास पैसे की कमी तो नहीं है ना? वो पैसा डैड का है, मेरा नहीं।